हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, हम दिव्य शिव पुराण पाठ के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे कि शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में चले जाना और ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया था, तब वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया। तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उनके निकट चले आए और विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से सादर प्रदर्शन करते हुए अपना आदर प्रकट करने लगे, इसका सत्वन करने लगे। फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके ही पास खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुल गुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर से भक्ति भाव से उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उनकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभपुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिषिक्त होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ कर दिया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों को खोहों में जाकर छिप गए। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन होते नजर आए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों और किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनायाय प्राणियों का एक अच्छा मात्र सम्राट था। वह प्रकार महान राजदेश्वर शंखचूड़ बहुत ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न कोई महामारी और न ही अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। यह सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धन धान्य उत्पन्न करती रहती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणियों की खदानें भी थीं। उत्तम उत्तम मणियों की खदानों के साथ समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरता रहता था। वृक्षों में सदा पुष्प व फल लदे रहते थे। सरिताओं में सुस्वादु नीर बहता रहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ही नहीं होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था, उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भातृद्रोहवश दुख उठा रहे थे। मुने महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर लगा रहता था। पूर्व शाप वर्ष उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था।
परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय प्रयावास व्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य के हाथ धो बैठे थे, वे सभी के सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्र गणना करके ब्रह्मा जी की सभा को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति करने लगे। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। तब ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढसा बंधाकर उन्हें साथ ले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले बैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीटी सुशोभित हो रही थी, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित हो रहे थे। चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए थे। शिव विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था और सनकादिक सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु की झांकी करके ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, सामर्थ्यशाली बैकुंठाधिपते, आप देवों के भी देव हैं और लोकों के स्वामी हैं। आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्री हरे, हम सब आपके शरणासपन्न हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आ बैठे हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश्वर आप ही लोकों के पालक हैं। गोविंद, लक्ष्मी आप में ही निवास करती है और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से कहा। विष्णु बोले, ब्रह्मा, यह बैकुंठ योगिनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ रूप से मेरे सामने वर्णन करो। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विनम्र भाव से सिर झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट से भरी हुई शंख चूड़ की सारी कृति कह सुनाई। सारी करतूतें बताने के बाद तब समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा से उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बोले। श्री भगवान ने कहा, कमल योनि में शंख चूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में वह महातेजस्वी गोप था। वो मेरा भक्त था। मैं उसके वृत्तांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही रूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात है। वह जग जननी है और तथा प्रकृति की परमोत्कृष्ट पांचवी मूर्ति है। वही वहां सुंदर रूप से विहार करने वाली उनके अंग से अद्भुत बहुत से गोप और गोपियां भी वहां निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वहीं गोप इस समय शंभु की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाली दानवी योनि प्राप्त कर चुका होगा। श्री कृष्ण ने पहले से रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर रखी थी। इस प्रकार वह दानव देह का परित्याग करके पुनः श्री कृष्ण पार्षद हो जाएगा। देवेश, ऐसा जानकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। चलो हम दोनों शंकर की शरण में चलते हैं। वे शीघ्र ही कल्याण का विधान करेंगे और अब हमें, तुम्हें तथा समस्त देवों को निर्भय हो जाना चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह कहकर ब्रह्मा सहित विष्णु शिवलोक को चले। मार्ग में वे मन ही मन भक्त वत्सल सर्वेश्वर शंभु का स्मरण करते जा रहे थे। व्यास जी, इस प्रकार वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय उस शिवलोक में जा पहुंचे, जो महान, दिव्य, निराधार तथा भौतिकता से रहित था।
वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी की सभा का दर्शन किया। वह ऊंची, एक उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी होने के कारण विशेष रूप से शोभित थी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप के सदृश था। उनके 10 भुजाएं थीं, 5 मुख और 3 नेत्र थे। गले में नील चिन्ह तथा शरीर में वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म के आभरण से विभूषित थे। वह मनोहर सभा नवीन चंद्रमंडल के समान आकार वाली और चौकोर थी। उत्तम उत्तम मणियों तथा हीरों से हारों से सजाई गई थी। अमूल्य रत्नों के बने हुए कमल पत्रों से सुशोभित थी। उसमें मणियों की जालियों से युक्त गवाक्ष बने हुए थे, जिससे वह विचित्र विचित्र दिख रही थी। शंकर की इच्छा से उसमें पदरागण मणि जड़ी हुई थी, जिस मणि से वह अद्भुत सी लग रही थी। वह संमन कर्ण मणि की बनी हुई और सैकड़ों सीढ़ियों से युक्त थी। उसमें चारों ओर इंद्रनील मणि के खंभे लगे हुए थे, जिन पर स्वर्ण सूत्र से ग्रंथित चंदन के सुंदर पल्लव लटक रहे थे, जिससे वह मन को मोह लेती थी। वह भली भांति संस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। एक सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से कीकरों से खचाखच भरी हुई थी। उसके मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था। उसी पर उमा सहित शंकर विराजमान थे। उन्हें सुरेश्वर विष्णु ने देखा। वे तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। वे किरीट, कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित थे। उनके सारे अंग में भस्म रमाई हुई थी और वे लीला कमल धारण किए हुए थे। महान उल्लास से भरे हुए उमाकांत का मन शांत और प्रसन्न था। देवी पार्वती ने उन्हें सुवासित तांबूल प्रदान किया, जिससे वे चबा रहे थे। शिवगण हाथ में श्वेत चवर लेकर परम भक्ति के साथ उनकी सेवा करते जा रहे थे और सिद्धि भक्ति बख्श सिर झुकाकर उनके सत्वन में लगे हुए थे। वे गुणातीत, परेशान, त्रिदेवों के जनक, सर्वव्यापी, निर्विकल्प, निराकार, स्वेच्छानुसार साकार, कल्याण स्वरूप, माया रहित, अंजमा और आद्य माया के अधीश्वर, प्रकृति और पुरुष से भी परात्पर, सर्वसमर्थ, परिपूर्ण और समता युक्त थे। ऐसे विशिष्ट गुणों से युक्त शिव को देखकर ब्रह्मा और विष्णु ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे स्तुति करने लगे। विविध प्रकार से स्तुति करने में अंत में वे बोले, भगवान, आप दीनों और अनाथों के सहायक, तीनों के प्रतिपालक, दीन बंधु, त्रिलोकी के अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। गौरीश, हमारा उद्धार कीजिए। परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए नाथ। हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी, सर्वत्र भले की कामना से यह पाठ किया जा रहा है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी ये पाठ पढ़े या जहाँ भी ये पाठ सुना जाए, वहाँ कभी काल प्रवेश न कर पाए, वहाँ सभी निरोगी काया पाएं और समस्त पितरों को उत्तम गति व स्थान प्राप्त हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।